नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड में ईडी तो अपना कार्रवाई लगातार करती ही नजर आ रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी ने मानो एक मुहिम छेड़ रखी है, लेकिन इस बीच अब पत्राचार भी होने लगा है और इसीलिए हमने आज के प्रोग्राम का नाम दिया पत्र पॉलिटिक्स। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। अवैध खनन के मामले से जुड़ा यह पत्र है और वहीं झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और उसमें हिंसा मामले को निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की बात कही गई है। क्या है पूरा मामला, पहले इस रिपोर्ट में समझिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। झारखंड में ईडी की कार्रवाई के बीच अब पत्र पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि अवैध रूप से खनिजों की ढुलाई में रेलवे का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच कराने की दिशा में राज्य सरकार काम करेगी। इधर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखकर राज्य के दो बड़े सांप्रदायिक हिंसा की जांच रिपोर्ट मांगते हुए कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार को राज्यपाल ने कहा है कि 10 अप्रैल को देवघर में त्रिकूट पहाड़ी पर रोपवे दुर्घटना हुई थी। इसकी जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया था। इसी तरह 10 जून को रांची में सांप्रदायिक दंगा की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी। इसकी रिपोर्ट 2 माह में पूरी करनी थी, लेकिन रिपोर्ट नहीं बन पाई। ऐसे में राज्यपाल ने सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस पत्र पॉलिटिक्स पर बीजेपी के नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हेमंत सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अब रेलवे और केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है, लेकिन जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और इसमें सारी चीजें सामने आ जाएंगी। वहीं सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नेताओं ने भी साफ किया है कि उनकी सरकार राज्य हित में काम कर रही है। जिस तरह से रेलवे की भूमिका रही है, उससे साफ है कि अवैध खनन में कईयों का हस्तक्षेप रहा होगा। तो ये तो पत्र पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और पत्र पॉलिटिक्स पर अब किसका क्या कुछ कहना है, यानी बयान किसके किसके सामने आए, वो भी अब आपको सुनवाते हैं। केंद्र जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है उस पर कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश है मुख्यमंत्री को स्वयं को पाक साफ दिखाने का। मुख्यमंत्री रेल मंत्री को पत्र में लिखते हैं कि रेलवे अवैध ढुलाई में शामिल है। अगर उनको इन बातों का पता है तो चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का इशू जो होता है वो राज्य का विषय है, तो मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि उन्होंने इस कार्रवाई को रोकने के लिए कितनी कोशिश की। साथ ही उन्होंने पत्र में यह भी लिखा कि फर्जी चालान का उपयोग करके अवैध उत्खनन को यहाँ से वहाँ भेजा जा रहा है। तो खान विभाग तो स्वयं उनके पास है, तो फर्जी चालान जारी करने वाले लोगों को चिन्हित करना उनका काम है, उनको पकड़े। ये जब महामहिम ही पत्र की राजनीति करने लगे, चुनाव आयोग का पत्र महामहिम के पास कब पहुंचा? 2 महीना इस राज्य का विकास पूरी तरह बाधित रहा, लेकिन महामहिम ने पत्र नहीं खोला। अब जब सारा कुछ विकास गति पकड़ा है तो फिर महामहिम ने एक पत्र लिख दिया है। तो यह राज्य हमारा है, इस राज्य का अवाम हमारा है और हम उस राज्य के अवाम के और इस राज्य के हैं। तो हमें लगता है कि हम महामहिम से ज़्यादा संजीदा हैं और ज़्यादा प्रतिबद्धता के साथ इस राज्य में हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर पत्र की राजनीति महामहिम कर रहे हैं तो पत्र की राजनीति का जवाब पत्र से दे दिया जाएगा। तो सुना आपने, पत्र की राजनीति का आरोप लग रहा है राज्यपाल पर और कहा जा रहा है कि पत्र की राजनीति अगर की जा रही है तो पत्र से ही जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ मार्क्सिस्ट के नेता सुशांत मुखर्जी जुड़े हैं। मुखर्जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। और हमारे सहयोगी राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे राकेश आपका, ये पत्र पॉलिटिक्स अब झारखंड में जो चल रही है, क्या कुछ कहती है पॉलिटिक्स? देखिए, दोनों ही पत्र
की बात की जाए तो कहीं न कहीं कई चीजें सामने आ रही है। खास करके सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि अवैध माइनिंग को लेकर जो सवाल खड़े किए गए थे और ईडी की जांच चल रही है, उसमें निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सरकार ने जो सवाल ये खड़े किए हैं उसमें ये भी माना जा रहा है कि रेलवे से जो जिस तरीके से रैक के माध्यम से जो ढुलाई हुई है वो किस तरीके से हुई है, किस तरीके से अवैध रूप से परमिट बने हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और हो सकता है इस दिशा में राज्य सरकार कदम बढ़ा रही है और कोशिश कर रही है कि रेलवे के अधिकारियों से बातचीत की जाए, उनकी जांच कराई जाए कि आखिर इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर माइंस का अवैध रूप से किस तरीके से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करा दिया गया और किस तरीके से परमिट का बनाया गया। तो ये एक बड़े घोटाले की ओर कहीं न कहीं एक बार फिर संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरीके से अवैध माइनिंग का मामला हो सकता है, वैसे ही हो सकता है कि आने वाले समय में इसका भी खुलासा हो और कहीं न कहीं जांच एजेंसियां इस दिशा में भी काम करेगी। एक अहम बात जो जिस तरीके से राज्यपाल की तरफ से जो पत्र लिखे गए हैं उसकी बात की जाए तो दो मामले इंपॉर्टेंट थे। एक तो रांची में जिस तरीके से हिंसा हुआ था मेन रोड में, और उसके बाद से रोपवे कांड जिस तरीके से हुआ था वहां पे काफी लोग हताहत हुए थे और इसके बाद से बड़ी संख्या में लोगों की परेशानी बढ़ी थी। उसके बाद से रोपवे को बंद कर दिया गया था, इसकी जांच कराने की बात कही गई थी। सवाल तब खड़ा हो रहा था कि जांच एजेंसियां बनाई द्वारा जांच की गई और इसके साथ साथ जांच कमेटी का भी निर्माण किया गया था, बनाया गया था और उन्हें 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी थी। रिपोर्ट नहीं आने के बाद से राज्यपाल ने राज्य सरकार से सवाल किए हैं कि आखिर रिपोर्ट की अद्यतन स्थिति क्या है और किस तरीके से इस रिपोर्ट को देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों मामले को लेकर काफी संवेदनशीलता दिखाई जा रही थी और उससे कई चीजें जुड़ी हुई बताई जा रही हैं और इसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर जहां राजनीति हो रही है वहीं जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जांच एजेंसियां जिस तरीके से काम कर रही हैं अगर सही दिशा में जाएंगी तो कई चीजें और भी खुलकर सामने आएंगी, जिसमें कई लोगों के नाम आएंगे, कई अधिकारियों के भी नाम आएंगे। साथ साथ चाहे केंद्र सरकार के अधीन के कोई डिपार्टमेंट हो या फिर राज्य सरकार के अधीन के डिपार्टमेंट हो, उन पर भी कहीं न कहीं जांच की आंच दिखाई पड़ सकती है। जी मुखर्जी जी, चाहे हिंसा मामले का हम जिक्र करें या फिर रोपवे घटना का हम जिक्र करें, दोनों घटनाओं को लेकर के जब जांच समिति का गठन किया गया, समय निर्धारित किया गया कि इतने दिनों में रिपोर्ट सौंपनी है, क्या वजह रही कि रिपोर्ट नहीं सौंपी गई? देखिए अभी तो ये पत्र का खेल चल रहे हैं। एक पत्र तो मिल गया महामहिम को जो अभी तक कितना जोर से साथ दिए हैं चुनाव आयोग क्यों खुल में नहीं कर रहे हैं, और जिस पत्र को खोलना नहीं है, जिसकी जांचें चल रही हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो पता चलता है कि भाई महामहिम बोले चाहे कि बीजेपी बोले, पता ही नहीं चलता है। लगता है कि कुछ फर्क नहीं है। आप देख सकते हैं कौन चीज का जांच करने के लिए, जिससे जनता को किस तरह से डाइवर्ट किया जाए, जनता को किस तरह से आक्रोशित हो। हमें पता है कि आप हेडलाइन देखेंगे, हर प्रिंट का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, प्रिंट का मैक्सिमम हेडलाइन देखेंगे, उसी तरह से लिखते हैं जिसमें लोग उग्र हो। इसी तरह से बोली बानी चल रही है राज्य में, कुछ नहीं होने का है। आपको तो आप पता चल रहा कि भाई रेले ले गए हैं हमारे पत्थर ढो के, रेले ले गए पत्थर ढो के, जो रेल भी तो शायद केंद्र की शासन में चलती है। तो अभी जांच करने की जरूरत है कि कौन कौन सी ले गए हैं और कितने रह गए हैं, जो राज्य ने जांच करेंगे। अब तो केंद्र की जांच है, ईडी को निश्चित तौर पर उस पर भी इन्वॉल्व होने की जरूरत है। जो हजारों करोड़ रुपया का जो हमारे पत्थर ट्रेन से ले गए, पानी से ले गए, कौन ले गए, क्या ले गए, एक आदमी का नाम आ रहा, देख के लगता है कि भाई ये आदमी किया है कि नहीं किया, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जो दिख रहा रेल से क्वेश्चन किया जा रहा, इस पर लगता है कि थोड़ा से हम लोग को नहीं, लेकिन ये तो आरोप लग रहा है ना कि दरअसल अब ये पूरे मामले को भटकाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए केंद्र पर ये ठेकरा फोड़ने का काम किया जा रहा है और खुद सवाल पूछा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि दरअसल सोरेन साहब ने कितना जोर दिया है अवैध खनन को लेकर के। जी 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 भटकाने की बात, जी जी भटकाने के बाद सही कह रहे बीजेपी। पहले ये भी जांच करने की विषय है कि पहले भटकाए गए थे कि अभी भटकाए जा रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि पहले ही भटका दिए गए, जांच सरकार के अंडर में ले आए, लेकिन भटकाने की जरूरत नहीं थी। अगर केंद्र ने केंद्र की जांच कर लेती तो ये तो हुआ नहीं। तो अब ये तय करने की जरूरत है कि पहले भटकाए थे कि अभी भटका रहे हैं। हमें लगता है कि सोचने की जरूरत है और निश्चित तौर पर ये जांच आगे बढ़ेगी। राज्य सरकार चाह रही है कि जांच हो, राज्य सरकार चाह रही है कि जांच हो और जांच होगी निश्चित। और कोई नहीं जांच करेगी तो झारखंड की 3.25 करोड़ जनता जांच करेगी, जो 24 में दिखने लगेगी।
राकेश, ये कहा जा रहा है कि जो पत्र मुख्यमंत्री की तरफ से लिखा गया है वो दरअसल मुख्यमंत्री का पत्र नहीं है, राज्य की 3.25 करोड़ जनता का पत्र है। और अब देखिए, अभी मुखर्जी जी भी कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है कि अभी भटकाया जा रहा है या पहले भटकाया जा रहा था। देखिए योगेश, कई सवाल खड़े हो रहे हैं, खास करके जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है, इसके बाद से जो चीजें सामने आई है उसमें साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो अंदर खाने में है। लेकिन सवाल तब खड़ा होगा कि आखिर जब रेलवे से ढुलाई हो रही थी, परमिट कौन जारी किया, किसने जारी किया था, और ईडी की टीम जिन लोगों को लेकर काम कर रही है, जिस पर निशाना लगाकर काम कर रही है, जिसके ऊपर जांच चल रही है, उनकी कितनी सहभागिता रही थी, और कोशिश की जाएगी कि तमाम चीजों को जानकारी लेने के बाद से आगे बढ़ा जाए। सवाल कई खड़े हो रहे हैं इस तरह के कि आखिर रेलवे के लोगों के पास अगर कोई काम हुआ है अवैध तरीके से रेलवे के लोगों को जोड़ करके, तो सबसे पहले किस तरीके से हुआ, क्योंकि बताया जा रहा है कि एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल के माध्यम से परमिट जारी किया जाता है, उस पोर्टल में छेड़छाड़ कौन किया और किसने कराया, ये दोनों कहीं न कहीं जांच के दायरे में जरूर आएंगे। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पहल की है, उसके बाद से अभी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की तरफ से पहल को सार्थक रूप से देने की कोशिश की जाएगी, जांच एजेंसियां इस पर नजर रखेंगी। लेकिन कई चीजें जो पहले से चली आ रही है, खास करके मुख्यमंत्री के कई ऐसे करीबी लोग हैं जो इस माइंस की ढुलाई में हाल के दिनों में देखे गए हैं और उन पर जांच चल रही है। पिछले दिनों के रिकॉर्ड की बात की जाए तो उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी, और कहीं न कहीं इस बारे में कहा गया था कि रघुवर सरकार के 5 साल के जो कार्यकाल रहे हैं, उस कार्यकाल के दौरान कितना अवैध तरीके से माइनिंग हुआ है, रेलवे के रैक कहाँ से खुले, क्योंकि जो जानकारी मेरे पास है कि उस दौरान जो रेलवे के रैक खुले थे या माल की ढुलाई हुई थी, पत्थर की या स्टोन या चिप्स की, वो ढुलाई बिहार के किसी स्टेशन से की गई थी, जैसी की जानकारी अपुष्ट रूप से मुझे मिली हुई थी। हम लोग इसकी पूरी तहकीकात भी कर रहे हैं कि पूरी जानकारी आ जाए, तब इसी एक दिन इस पर भी चर्चा करने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन वर्तमान में 3 साल की सरकार जो है वो किस तरीके से काम की, उसमें किस तरीके से रेलवे के रैक की ढुलाई हुई है और वहाँ पत्थर कहाँ गए हैं, अवैध परमिट कहाँ से जारी किए गए, कौन जारी किया, और रेलवे के अधिकारियों की मिलीभगत किसकी रही है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ राजनेताओं का भी हस्तक्षेप रहा है, तो कौन कौन से राजनेता हस्तक्षेप इसमें करते थे और किनके रूप में ढुलाई होती थी, कौन कौन से राजनेता इसमें शामिल होकर अवैध तरीके से माइनिंग कराकर बाहर भेजने की कोशिश कर रहे थे या उन्होंने किया है, इनके साक्ष्य भी ईडी की टीम के पास भी है, बाकी जांच एजेंसियों के पास भी है। और साफ तौर पे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री की पहल होगी तो राज्य की जो जांच एजेंसियां हैं उनकी तरफ से भी कहीं न कहीं जांच कराई जाएगी और हो सकता है कि तमाम चीजें सामने आएंगी। लेकिन सवाल खड़ा होता है ये कि आखिर इसका सरगना कौन होगा, मुखिया कौन होगा, क्योंकि एक बड़े चेहरे के रूप में देखा जा रहा है इस पूरे सिंडिकेट को कि आखिर कौन इसको आगे बढ़ा रहा था और उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। तो निश्चित तौर पे जांच होगी, तब सारी चीजें आएंगी। लेकिन एक शुरुआत जरूर शुरू हो गई है कि राज्य में जो अवैध माइनिंग हुई है या हो रहे थे उस पर किस तरीके से लगाम लगेगा, और साथ साथ जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं उनको किस तरीके से रोका जा सकेगा या उनको किस तरीके से सजा दिलाई जा सकेगी। तो फिलहाल ईडी के पास मामला है, कुछ मामले सीबीआई के पास है, कुछ मामले हो सकता है कि राज्य सरकार की टीम में जांच के दौरान आएंगी। सब मिलाकर देखा जाएगा, तब बातचीत होगी, तब पता चल पाएगा कि आखिर इस मामले को लेकर किस तरीके से देखा जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि राज्य में जो अवैध माइनिंग होता रहा है उस पर लगाम कैसे लगेगी और इस अवैध माइनिंग में जुड़े लोगों को किस तरीके से रोका जा सकता है, उन पर शिकंजा कैसे कसा जा सकता है और उनको किस तरीके से सजा दिलाई जा सकती है। जी बिल्कुल मुखर्जी जी, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल यहाँ पर यह है कि बताया गया पत्र में कि 2 वर्षों में साहिबगंज जिले में 9 से अधिक लोडिंग पॉइंट पर 3,531 रेलवे रैक से ज्यादा बिना चालान के पत्थरों का जो है वो सप्लाई की गई। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि राज्य में पूरा विभाग है होता है, विभाग के मंत्री, विभाग के आला अधिकारी, क्या ये सब सोते रहे? क्या जिम्मेदारी ठीक है, अगर ये अवैध खनन का जिक्र आप कह रहे हैं, केंद्र पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो विभाग कहाँ था, राज्य का मुखिया कहाँ था? ये भी तो सवाल उठेगा। निश्चित, देखिए ये उठने के निश्चित तौर पर अगर हमारे घर में चोरी होंगे तो घर के जो है मतलब घर के जो मालिक होते हैं, जो गार्जियन होंगे, उस पर तो लगेगा कि भाई तुम रहते हुए कैसे चोरी हो। लेकिन चोरी करने वाले अगर घर के लोग होंगे, ठीक है, मतलब जैसे केंद्र सरकार के अधीन में जो रेलवे है उससे जो ट्रैक गए हैं, हजारों ट्रैक, जितने ट्रैक पर कोई माइंस गए हैं, तो वो कैसे हुए, वो किसने बुकिंग कराया,
इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर राज्य सरकार बुकिंग कराए, चाहे राज्य सरकार की कोई जो जेलों के अंदर है वो अगर बुक कराया तो निश्चित तौर पर इस पर जांच होगी। लेकिन अगर गलत तरीका से रेलवे इसे ले गया, हमें लगता है ये सेंट्रल के ऊपर उसकी माथे पर ये फोड़ने की जरूरत है। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो डिमांड किए हैं, इसकी रिजल्ट तुरंत आनी चाहिए। और अगर रिजल्ट आने के बाद अगर ईडी चुप रहे तो हमें लगेगा पिछली सरकार में जिस तरह मधुकुरा के लेके चुपचाप रहे, इसी तरह इसको भी लेके अब ईडी चुप हो जाएंगे। नहीं, ठीक है, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूसरा सवाल आपसे यही है कि अब इस तो एक पत्राचार की हो गई, दूसरे पत्राचार का हम जिक्र करेंगे। आपने हालांकि ये आरोप लगाया कि वो चाहे बीजेपी बोले चाहे राज्यपाल बोले, लेकिन जो जिन दो घटनाओं का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने पत्र लिखा, क्या उसकी निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए? क्या अगर उसमें जो दोषी हैं तो उन्हें कार्रवाई उन पर नहीं होनी चाहिए क्या? आपने क्योंकि ये सवाल बड़े खड़े किए हैं कि जिन मुद्दों को लेकर के जनता से सरोकार है, जनता से इन मुद्दों को लेकर के भी सरोकार है, दोषी कौन है? अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। निश्चित हमें लगता है सिर्फ राज्य की बात नहीं, पूरे देश की बातों पर जांच होनी चाहिए। और ये जो जांचें हो रही है, अगर ये गलतियां की है स्टेट गवर्नमेंट, हमें लगता है कि ये सीबीआई से जांच करवा ले। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ याद है ना, दलित बेटी को आग लगा दी गई थी उत्तर प्रदेश में। वहां जहां आप इसमें भी देखिए, जांच में भी जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां जांचें नहीं होगी, वही जांचें होगी जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हर जगह जांच हो। क्यों नहीं? राज्यपाल बोले निश्चित तौर पर, महामहिम कहे जांच होगी और स्टेट निश्चित से आगे बढ़ेंगे। लेकिन दूसरे जगह नहीं होते हैं। हमें ये सोचने की जरूरत है कि देश में ये 8.5 साल के अंदर ये क्या हो गया। कोई भी जांच अब नहीं होती है, सब जांचों। देखिए, आपको 4000 ईडी ने जांच की है, पता है ना आपको। हमको लगता है कि मुश्किल से 30-35 फाइनल हुए हैं और बाकी जांच हो रहे। लेकिन 4000 में कितने जांचे जो सरकार चल रही है 8.5 साल से, उनके ऊपर कितने जांचे हुई है? घोटाला तो हुई है भाई, हर जगह, गुजरात से लेकर हर जगह घोटाला हुई है। दिखी 4-5 दिन दिखने के बाद गायब हो जाते हैं। तो ये कैसा है? ये नहीं होने की जरूरत है। हमें लगता है ईडी को लगे कि ईडी भाई पूरा समतल, मतलब दोनों तरफ की ओर से काम कर रहे, देश के लिए काम कर रहे। ये तो लगता है कि गठबंधन की सरकार पर काम कर रही है। इसे सोचने की जरूरत है, सोचेंगी। देश की जनता अब आस्ते आस्ते आगे बढ़ रही है, आप रिजल्ट देखते आ रहे हैं किस तरह से है। यहाँ तो देश में ऐसे पोजीशन है, अगर जीत गए तो प्रधानमंत्री की जीत, अगर हार गए वहां की जनता की हार। ये नहीं होनी चाहिए। दोनों में जीत हार में माननीय प्रधानमंत्री की जीत, देश के प्रधानमंत्री को आने चाहिए कि भाई हम हारे हैं। लेकिन ऐसे नहीं होते हैं। चलिए, हार जीत तो जनता का काम है, जनता किसको हराती है किसको जिताती है जनता के हाथ में होता है। लेकिन ये बात भी आप ठीक कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और न केवल झारखंड में, राजस्थान या अन्य जगह, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हर जगह, सारे राज्यों में होनी चाहिए। कोई भी मामला आता है, लेकिन झारखंड में भी अब जिस तरीके से पत्राचार शुरू हो गए, इससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अभी और भी सियासत में गर्माहट नजर आ सकती है। मुखर्जी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश, आपका भी तमाम सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।